हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 7th to 13th मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड कैसे इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 7th to 13th मार्च। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। सो गाइस, यहाँ देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मेजर सिचुएशंस चल रही हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक कह सकते हैं कि एक तरह से मुझे यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से ऐसा दिख रहा है कि एक तरह से ब्रेक डाउन हो चुका है आपकी लाइफ में। लाइक मुझे ये इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि एक तरह से आप ऐसा फील कर रहे हो कि सारी चीज़ें जो है वो एकदम से ख़राब हो रही हैं। एंड आप इस तरह हो कि आप फील कर पा रहे हो कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे यहाँ पर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए और चीज़ों को संभालना चाहिए। आप कहीं ना कहीं एक्शन में आते हुए दिख रहे हो। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि एक सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़राब हो रही है। आप इस तरह हो कि आपको या तो इससे खुद को दूर कर लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाना है, या एटलीस्ट आपने अपनी साइड से कोशिश करना है कि आप इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हो इस सिचुएशन को। एंड अभी इस वक्त आप जिस तरह से दिख रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस वक्त जो एनर्जीज हैं वो शो करती हैं कि जैसे ही ये सिचुएशन ख़राब हो रही है तो आप इस तरह हो कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो मूव करना स्टार्ट कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स ये आपके लिए इजी नहीं है, बिकॉज यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं वो तो आपको मैंने कहा कि लाइक सिचुएशन ख़राब हो रही है, आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत आसान है कि हाँ ये ख़राब हुई सिचुएशन तो मैं किसी और डायरेक्शन में चला गया, बहुत आसान आपको फील हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ जो एनर्जीज शो कर रही हैं वो शो कर रही हैं कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पर किसी डिफरेंट डायरेक्शन में जाना। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आपको लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है आपके लिए यहाँ से मूव करना अपोजिट डायरेक्शन में। सो मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा टफ एनर्जी से डील कर रहे हो। सो अब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में क्या हुआ है। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर एकदम सडनली लाइक कह सकते हैं कि स्टॉप आया है। लाइक यहाँ कोई ऐसा कनेक्शन था, या ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एनर्जीज एक्सचेंज हो रही थी, आप अपनी एनर्जी दे रहे थे, वो पर्सन अपनी एनर्जी दे रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। एंड देन सडनली यहाँ पर जो है वो एक स्टॉप आ गया है। लाइक एक पर्सन इस तरह से हो गए कि मैं अब मज़ीद अपनी साइड से इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी नहीं दूंगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो गई है, लाइक सडनली स्टॉप हो जाना। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर इमोशनल डिटैचमेंट भी दिख रही है। ये इस तरह नहीं दिख रहा कि एक पर्सन ऐसा फील कर रहे हो कि ओके मुझे ऐसा फील हो रहा है, लाइक ये इस तरह नहीं है कि एक पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपसे लव नहीं करते एंड उनको यहाँ से वॉक अवे कर लेना चाहिए। ये ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं दिख रही मुझे। ये जस्ट इस तरह से दिख रहा है कि एक पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए अपनी लाइफ में। सो वो सारी चीज़ों से पीछे हट जाना चाहते हैं एंड वो इस तरह की उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए, उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए अपनी लाइफ में। सो यहाँ पर जो है वो सडनली जो है वो शट डाउन करते हुए दिख रहे हैं एक पर्सन अपनी साइड से। सो आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं। अब आप अपनी करंट सिचुएशन में देखो, आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि एक पर्सन यहाँ पर एक्टिवली ऐसा चाहते हैं कि वो यहाँ से मूव ऑन कर लें। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन एक पर्सन यहाँ इस तरह है कि वो यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहते हैं, इस तरह क्लियरली दिख रहा है।
एंड टू बी ऑनेस्ट आपके पास्ट में मुझे ये इस तरह से दिख रहा था कि एक पर्सन यहाँ पर इस तरह नहीं है कि वो यहाँ से जा रहे हों, इस कनेक्शन को छोड़ रहे हों, वो जस्ट इस तरह दिख रहे थे कि वो यहाँ पर ब्रेक चाहते थे, थोड़ा पॉज चाहते थे। एंड वही पर्सन आपकी करंट सिचुएशन में इस तरह दिख रहे हैं कि ओके अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको यहाँ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि यही सही वक्त है यहाँ से मूव ऑन करने के लिए। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। पास्ट में वो जस्ट ऐसा सोच रहे थे कि उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए, थोड़ा उनको टाइम चाहिए, लेकिन अब वो इस तरह है कि उनको यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, वो ऐसा सोच रहे हैं। सो गाइज आई डोंट नो कि ये कौन से पर्सन है एंड इनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, बट मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा शो तो कर रहे हैं कि मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी एनर्जी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज ये इस तरह है कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मूव ऑन कर रहा हूँ, एंड देन इस तरह है कि नहीं, मैं अब मज़ीद यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यही रहना चाहता हूँ। सो आई डोंट नो कि लाइक फॉर सम रीजन्स मुझे इनकी इस एनर्जी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा जिसमें ये ऐसा शो करने की कोशिश करें कि ये यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। सो अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखो। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर एक ऐसे खास पर्सन है जो कि आपके लिए दिख रहे हैं। लाइक कोई खास पर्सन यहाँ आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डीपली अपने सेल्फ को समझ रहे हो, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, डीपली आप खुद को समझते हुए दिख रहे हो। एंड देन अपने आप को समझने के बाद, अपने सेल्फ पर वर्क करने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस दूसरे पर्सन को लेकर बहुत ही ज़्यादा लव फील कर रहे हो। ये जो भी पर्सन है दूसरे जो यहाँ आपके साथ दिख रहे हैं, एक खास पर्सन दिख रहे हैं, आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा लव अपनी साइड से फील कर पा रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये म्यूचुअल लव की तरह से दिख रहा है। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि एनर्जेटिकली एटलीस्ट आप दोनों ही अपना लव शेयर कर रहे हो। फिजिकली ऐसा नहीं दिख रहा, फिजिकली एटलीस्ट इस वक्त आप लोग डिस्कनेक्टेड दिख रहे हो, किसी पॉइंट पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग डिस्कनेक्टेड हो, लेकिन एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि आप अपना लव एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। म्यूचुअल लव यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि एक पर्सन उस कॉर्नर पर है, दूसरे पर्सन उस कॉर्नर पर है, एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, लेकिन एनर्जीज में फिर भी अपना लव, अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं। फिजिकली एक दूसरे से दूर हो चुके हैं फॉर सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट रीज़न हो सकता है, लेकिन एनर्जीज में अभी भी अपना लव शेयर कर रहे हैं। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। बट गाइज इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज। ओके सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं, होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हो। वेट अ सेकेंड, मैं कार्ड्स जो है वो सामने कर देती हूँ, या अब आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सो गाइस यहाँ जो एनर्जीज हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपके पास्ट में कोई ऐसा टाइम ज़रूर रहा था जहाँ सब कुछ नॉर्मल था, सारी चीज़ें जो है वो वर्कआउट कर रही थी, एक कनेक्शन वर्कआउट कर रहा था, आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत अच्छा फील कर रहे थे, बहुत अच्छी सिचुएशन थी आपके पास्ट में, ऐसा यहाँ दिख रहा है। बट देन यहाँ कोई स्प्लिट आया है, कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जिसमें या तो ब्रेकअप हुआ है आपका या सेपरेशन हो चुकी है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए हो। लेकिन इस सब के बाद भी आपके पास्ट की जो एनर्जीज हैं वो शो कर रही हैं कि जब ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो आप खुद को हील कर पा रहे हो, एंड जब आप इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो तो ये खुद को हील कर पा रहे हैं। लाइक आप लोगों की हीलिंग के लिए एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी था, जो कि आपके पास्ट में दिख भी रहा है। लेकिन इससे पहले ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ सब कुछ नॉर्मल था, सारी चीज़ें फंक्शन कर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एंड देन यहाँ पर कोई स्प्लिट, कोई ब्रेकअप या कोई सेपरेशन हुई है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है। सो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीज़न जो है वो हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एनर्जी सेम ही है। लाइक ऐसा डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई सेपरेशन या स्प्लिट हुआ है, जिसके बाद ऐसी एनर्जीज़ हैं जो शो कर रहे हैं कि जब आप लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए तभी आप अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू।
अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन दी लास्ट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो के लिंक को या मेरे इस चैनल के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ चाहो उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज इससे मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।